प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ हम एक बार फिर प्रभु के चरण में और प्रभु के आश्रय में उनके बारे में अधिक जानने के लिए इस प्रार्थना के वीडियो में शामिल होंगे। अब ये समय उचित आ गया है और सबसे जो जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छा समय है। अच्छा समय मतलब हम प्रभु के आने की तैयारी करते हैं, जिसे कहते हैं आगमन काल। हालेलुया। पहले क्रूस के चिन्ह से खुद को हम अंकित करें और प्रभु की भरपूर सुरक्षा मांगे। इस ठंड में भी आपको ठंड लग रही है क्या? ठंड तो है, बहुत है। जिस हिसाब से बारिश गिरा है 4 महीने, उस हिसाब से बहुत ठंड अब लगेगी। और कुछ लोगों को ठंड बहुत पसंद है, कुछ लोगों को पसंद है लेकिन वो सह नहीं पाते हैं। तो फिर भी इस ठंड में हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम ईश्वर में मस्त रहे और इस प्रकार प्रभु के आशीष हमें मिले। ऐसे प्रभु की सुरक्षा, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए हम प्रभु से मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। अब सबका स्वागत है प्यारे भाइयों और बहनों। अब जल्द ही शुरू होने वाला है जब आगमन काल। हालेलुया। आप बहुत ही सभी कैथोलिक लोग जानते होंगे एडवेंट सीज़न जिसे हम कहते हैं आगमन काल। यह आगमन काल है क्या? किसका आगमन होने वाला है? हालेलुया। कौन आने वाला है? किसकी राह हम देखते हैं और किसके लिए हम इतने ज़्यादा उत्सुक या उत्साहित या बहुत ही ज़्यादा हम तैयारी करते हैं। हालेलुया। लेकिन कभी कभी वो तैयारी में चूक हो जाती है। बाहरी रूप की सारी तैयारियां हम करते हैं, नए कपड़े, नए अलग रीति से सजना संवरना, सजना धजना या जो बनाना है, खाना हो, पकवान हो, सब कुछ घर की भी सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा में बसने वाला है वह ईश्वर, जिसे गौशाला भाई थी नहीं, राजमहल नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन जो गौशाला में पैदा हुआ और जिसे उस गौशाला में भी रहने नहीं मिला, वहाँ से भी उनको पलायन करना पड़ा, वह ईश्वर कहाँ रहेंगे? हालेलुया। यह एक बड़ा सवाल है। हालेलुया। यह प्रश्न हम में से प्रत्येक कैथोलिक को स्वयं को पूछना चाहिए। हम कैथोलिक हैं, कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं और कई सालों से हम ईसा के आने का आगमन के या उनके आने की तैयारी में रहते हैं। उनके आने की हम राह देखते हैं। हालेलुया। राह तकना, राह देखना, और ईश्वर को भी बहुत पसंद है। हालेलुया। लेकिन किस तरह से उनकी राह देखनी चाहिए, कैसे हम उनकी राह देख सकते हैं और कैसे हम उनके लिए तैयार हो सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, ईसाया के ग्रंथ में 64 अध्याय में 1 से 9 वाक्य हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाता है कि प्रभु, हम अशुद्ध हो गए हैं, हम मलिन हो गए हैं, हमारे कर्म भले ही धार्मिक है, सच्चे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे हमारे हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर या हमारे विचार ये मलिन हो चुके हैं। हालेलुया। मलिन मतलब गंदे हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं। अब उसे कौन धोए? अब उसे कौन शुद्ध करे? कैसे हम उसे शुद्ध करें? कैसे पवित्र ईश्वर के पास हमें कैसे आना है? ज़रूर पाप को हम लेके आए प्रभु के पास तो प्रभु हमें उस पाप से धो देंगे अपने पावन लहू से, लहू के द्वारा, और हमें शुद्ध करेंगे, पवित्र भी करेंगे। किंतु हमें भी कुछ अपनी तरफ से करना है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी जो भाग में जैसे लिखा हुआ है कि ईश्वर, हम तो
पश्चाताप करना चाहिए हमें प्रभु के पास जब आते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम कमज़ोर है प्रभु, हम निर्बल है, निराधार है, हम पापी है, हम सचमुच हमें अपने गलतियाँ हम गलतियों पे गलती करते हैं, तो प्रभु हमें अब इससे छुटकारा चाहिए, या हम तेरी शरण में आ रहे हैं। तो कैसे आए? हालेलुया। इस सब का समर्पण करते हुए, इस सब को त्याग कर, हालेलुया, उसी तैयारी में लगना है प्यारे भाइयों और बहनों। पश्चाताप करके हम प्रभु के शरण में, उसके चरणों में आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब प्रभु हमें सही राह दिखाता है और उसी सही राह पर ले चलता है। यशायाह नबी का यह अध्याय 64 अध्याय में 1 से लेकर 9 वचन स्पष्ट बता रहा है कि हमें कैसे प्रभु अपने सृष्टिकर्ता के सामने आना चाहिए और कैसे उनको कहना चाहिए, प्रभु हमें हमारे पापों को क्षमा करके हमें नव जीवन तू ही प्रदान करेगा। जैसे एक नया स्वर्ग और नए पृथ्वी की सृष्टि तो करता है, सब कुछ नया बनाता है इस धरती पर, वैसे हमें भी एक नया जीवन दे और नई सृष्टि बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि स्पष्ट 64 अध्याय में ईसाई के कैसे उसे लिखा हुआ है, हम तो एक पत्ते की तरह है प्रभु, जो पेड़ से गिरा या पेड़ से झड़ गया। कब झड़ता है? जब वो पक जाता है, जब वो पीला पीला होता है या अध पीला भी हो जाए, तब भी वो टूटकर नीचे गिर जाएगा। तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु उसे गिरने से पहले तू हमें हाथ में ले ले, तू हमें हमारे पापों से मुक्ति दे, तू हमें बचा ले प्रभु, कि हम पाप में और न गिरे। पाप किया, पाप में गिरे हैं, पाप से हम उठना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वहीं पर ईसाया नबी कहते हैं, हाँ प्रभु तू ही हमारा पिता है। 8वें वाक्य में, हाँ प्रभु तू ही हमारा पिता है, वो भी हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हालेलुया। फिर एक बार तू हमें गढ़ दे अपने हाथों से। बहुत सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। ईसाया नबी का यह 64 अध्याय में जो भी उसने वर्णन किया है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे कर्म हमारी अशुद्धता के कारण और भी बुरे बनते जा रहे हैं। उस अशुद्धता को पहले धोना है। हालेलुया, हालेलुया। एक गिलास गंदा आपने सुबह ही चाय पीकर वो यदि रख दिया, क्या आप उसमें ही पानी डालकर पिएंगे? चाय, दूध वाली चाय आपने पी, वो गिलास मैला है। आपको कांच का गिलास है तो बाहर से भी दिख जाएगा, यदि स्टील का गिलास है तो अंदर से आपको नहीं दिखेगा। अब यदि उसे हम वैसे ही पानी पीना, हमें पानी पीना है, हमें गिलास दिख गया, हम तुरंत हाथ में लिए, तो हमें दिख जाता है कि उसमें नहीं, ये इसमें मैं पानी नहीं पी सकती, ये पानी इसमें पिया नहीं जा सकता। तो क्या करना, मुझे उससे धोना पड़ेगा। हालेलुया। चाय या शरबत का गिलास या कुछ भी पिया है तो उसे धोकर ही मैं उसमें, मुझे प्यास लगी है तो मुझे अच्छा पानी उसमें पीना है, तभी वो संभव है जब मैं उसे धो दूँ। तो ये वही बात है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के लिए यदि तैयार होना, प्रभु के लिए तैयारी, बाहरी तैयारी तो सालों साल चलती है। अभी अमेरिका में क्रिसमस की तैयारी अभी से शुरू हो गई। हालेलुया। और या तो होने वाली है, जब अभी यह रविवार जो आने वाला यह रविवार है, इस रविवार 23 तारीख का, 23 नवंबर, यह है राजाओं के राजा का पर्व। हालेलुया। कौन है वह राजाओं का राजा? ईसा मसीह। यीशु का वो पर्व मनाने के बाद में एडवेंट सीजन जो प्रायश्चित काल शुरू हो जाता है और आगमन काल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये उचित है कि हम खुद की तैयारी करें। राजाओं का राजा तो आएगा,
कौन है वो? यीशु ही है। जो यीशु आए थे, जैसे इस संसार में आए, पर उन्हें वह दर्जा नहीं दिया गया। यीशु ने खुद कहा कि तुमने ही कहा मैं राजा हूँ पिलातुस से, लेकिन वे उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने उसे अपनाया, हालेलुया। जितनों ने अपनाया उन सबको ईश्वर के पुत्र बनने का अधिकार प्रभु ने दे दिया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 12वें वचन में हम इसे पढ़ते हैं। और वो अधिकार मिलते ही हम शुद्ध हो गए, ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ बन गए, हम पापों से धुल गए, क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए बहा। हमें अब वो अधिकार, वो हक मिल गया कि हम ईश्वर के हैं, हालेलुया। ईश्वर के शुद्ध और पवित्र बच्चे यीशु की तरह, हालेलुया। और आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि यीशु ने एक राह तैयार की, और स्वर्ग की ओर जाने वाली राह, ईश्वर की ओर ले जाने वाली वह राह, वह रास्ता, वह मार्ग यीशु ने स्वयं हमें दिखाया कि ऐसे इस तैयार होकर इस यहाँ रास्ते से चलो। कुम्हार का हमें काम तो पता ही है, हम ईश्वर को कुम्हार कहते हैं। तो कुम्हार, ईसाया नबी और यिर्मयाह के नबी में भी लिखा हुआ है, तू ही कुम्हार है प्रभु। तब कुम्हार का मतलब वो जैसे गढ़ेगा उसे, वैसे उस बर्तन को आकार मिलेगा, उसके हाथ जैसे जैसे चलेंगे उस हिसाब से वो बर्तन बनेगा, उस हिसाब से वो मटका या जो भी वो बनाना चाहता है वो बन जाएगा, हालेलुया। तब आपको क्या चाहिए कि आप अब निश्चय कर लीजिए कि आपको उस कुम्हार की मर्ज़ी के अनुसार गढ़ना है या अपनी मर्ज़ी चलानी है, अपनी मर्ज़ी से करना है, या अपनी मर्ज़ी से आपको तैयारी नहीं करनी। तैयारी करनी, अंदरूनी आंतरिक रूप की जो तैयारी है, ईश्वर को अपने हृदय में निवास करने के लिए हृदय को खाली करना है, हृदय शुद्ध करना है। जहाँ कहीं मैल है, वह चाय का गिलास या मिट्टी जिसमें है, तो हमें उसे पहले धो देना है। अपने हृदय में यदि मैलापन है तो उस पाप के मैल को, हालेलुया, उस पाप के गंदगी को निकाल कर ईश्वर को हम स्वीकार कर सकते हैं। पाप का मैल धोना यीशु के लहू से, यीशु का पवित्र लहू उसी के लिए बहा है प्यारे भाइयों और बहनों। और उस पवित्र लहू को हम लेकर स्वयं को शुद्ध करेंगे तो राजाओं के राजा का स्वीकार कर पाएंगे, उनको अपने हृदय में हम जगह दे पाएंगे, और वे हमारे हृदय में आते ही हमारे घर में भी बस जाएंगे, हालेलुया। हमारे जीवन में ईश्वर के लिए एक जगह बनानी है, जैसे वो कहे वैसे जीने के लिए तैयार होना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपने हमें चाहिए तब नहीं, बल्कि जब ईश्वर हमें बुलाएंगे, हमें जगाएंगे, हमें बताएंगे, तो हमें यह आशा प्रभु में रखनी है, प्रभु तू ही मुझे गढ़, तू ही मुझे इस प्रकार कर। यह सर्वप्रथम आगमन काल का एक पहला भाग है, आशा रखना। आशा जो कभी व्यर्थ नहीं होती, आशा जो हमें सच्ची राह पर ले चलती है और हमें मार्गदर्शन कर वो मंजिल तक पहुंचाती है। यह विश्वास हम सबको होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ईश्वर ही यदि ईश्वर हमसे मुंह मोड़ ले तो हम दुखी रहेंगे, हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हम कहते हैं प्रभु से, प्रभु तू तो हमें कोई जवाब नहीं देता, तू तो हमसे बात नहीं करता, हम कैसे समझे। किंतु ईश्वर हमसे बात करते हैं। प्रभु से हमें एक निजी संबंध बनाना है, जिस प्रकार की प्रभु के बच्चा एक अपने माता पिता से बातें करता है, जिस प्रकार खुले मन से उसे कुछ हिचक महसूस नहीं होती। क्या है कि अब माँ ने मारा या पिताजी ने मारा, तब भी वे अपने माँ और पिता के करीब पास चले जाते हैं, हालेलुया। और वे फिर से उनके एक साथ जुड़ जाते हैं अपनी गलती मानकर। यही करना है हमें, हालेलुया। अपने घमंड को एक तरफ छोड़कर, अपने अहम स्वभाव को या अपने बड़प्पन को छोड़कर छोटे बच्चे की तरह प्रभु के सामने आकर यदि हम सोचें तो ज़रूर हम
ईश्वर जो आकार देगा वो जो ईश्वर जो कुमार है उस आकार में ढलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब प्यारे भाई और बहनों तैयार हो जाइए, खुद की तैयारी कीजिए, दूसरों को भी बताइए प्रभु का संदेश इस आगमन काल में। हालेलुया।